ओबीसी पर मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम। जी संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिली है। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं ओबीसी के ऊपर। ओबीसी वर्ग से जुड़ी बड़ी खबर है और आपको बता दें कि ओबीसी पर मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम, दूसरा बड़ा कदम उठाया गया। संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की अब कोशिश की जाएगी, जो कैबिनेट की एक तरफ से मंजूरी मिली है। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। इस साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केवल केंद्र सरकार ही ओबीसी की सूची बना सकता है, जिसका केंद्र ने विरोध किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार ही यह सूची को तैयार कर सकता है, ओबीसी सूची को। केंद्र सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया। इससे पहले पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में केंद्रीय कोटे में ओबीसी आरक्षण दिया गया था और इस बीच ये दूसरा बड़ा कदम ओबीसी वर्ग के लिए केंद्र सरकार का आप कह सकते हैं। और अब जो सूची तैयार की जाती है वो राज्यों के पास भी अधिकार है। हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। जहां सदन के अंदर हंगामा होता हुआ नजर आया। सरकार पर चोर दरवाजे से भर्तियां करने का आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की थी। चर्चा न होने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट ही कर दिया और वहीं विपक्ष ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र जारी न करने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। अन्याय हो रहा है, विशेष करके इस बात को हमने देखा है और स्टडी करके ये बात सामने आई है कि जो आउटसोर्स से एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके थ्रू ये आउटसोर्स पे रखे जा रहे हैं लोग, ना उस पर कोई नियम है और अधिकतर नौकरियां जो हैं वो 2 चुनाव क्षेत्र से दी जा रही हैं, सराज और धर्मपुर। 5000 से ज़्यादा नौकरियां जो हैं सिर्फ 2 क्षेत्रों में दे दी गई। ना उसमें रोस्टर लगा है, ना उसमें कोई नियम है, ना उसमें कोई कायदा है। सिर्फ वहाँ का होना जो है, निवासी होना सराज या धर्मपुर का, वही उसका एक क्राइटेरिया है। नौकरियां देने का सिलसिला चल रहा है, वो चोर दरवाजे से चल रहा है। ठेके पे भर्तियां की जा रही हैं, मेरिट का गला घोटा जा रहा है। ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती दी जा रही है, ना सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती की जा रही है, ना कोई एग्जाम लेके कोई एजेंसी द्वारा भर्ती करवाई जा रही है। ये तो जो है बिल्कुल चोरों की तरह डाका डाला जा रहा है हिमाचल प्रदेश के यूथ के भविष्य पे। तो हमने सत्तर का जो है बहिर्गमन किया है और बहुत ही दुख का विषय है कि प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ छल कर रही है, बेरोजगारों के साथ छल कर रही है और जो भर्तियां कर रही है 7 से 8 हज़ार तक जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो सरकारी आंकड़े हैं, और ना जाने इतने कितने ही और होंगे जो इन्होंने चोर दरवाजे से जो भर्तियां करी है। आज इसको लेकर जो है सदन के अंदर हंगामा हमने किया है, हमने चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। तो सदन के अंदर और बाहर हंगामा होता हुआ नजर आया। वॉकआउट कर दिया गया विपक्ष की तरफ से।